नमस्कार। मैं विनीता। सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो बहुत सारे त्याग, तपस्या और करुणा, दया, फिर उसमें उनका उत्पीड़न, कष्ट, बहुत सारी बातें हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने उत्थान के लिए कार्य भी किए हैं, महिला को सशक्त बनाने का कार्य किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान समय में महिलाएं मुख्यतः भावनात्मक रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको संघर्ष करना पड़ा या सहना पड़ा तो एक होड़ सी लग गई कि पुरुषों की बराबरी करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी की बराबरी कर नहीं सकता। हमारे समाज में एक गलती हो गई कि इस स्त्रियों को, महिलाओं को पुरुष के समकक्ष लाने के लिए हमने उन्हें पुरुषों जैसा बनाने की कोशिश की। और जहाँ स्त्री एक आदर्श हुआ करती थी, एक करुणा, दया की भावना से ओतप्रोत थी, वहाँ जब हमने उसको पुरुषों के समकक्ष लाने की कोशिश की तो हमने उसको ऐसा बोला कि तुमको उनके उनकी बराबरी करनी है। तो जब बराबरी आती है तो वो कहीं ना कहीं आचरण को भी साथ में लेके आती है, व्यवहार को लेके आती है। और वो जो समाज में विकृतियां आई, कहीं ना कहीं ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे यहाँ श्रेष्ठता को आत्मसात करने की बात नहीं कही गई। कुछ श्रेष्ठताएं पुरुषों में है और कुछ महिलाओं में ईश्वर ने दी हैं। तो अगर पुरुष को स्त्री बनाने में ज्यादा जोर दिया जाता, मैं समझती हूँ, तो इतनी जो घटनाएं, जो अनैतिक घटनाएं स्त्रियों के साथ होती हैं तो वो ना होती। और अगर पुरुष स्त्रियों के गुण को आत्मसात करते तो मुझे लगता है कि जैसा आज संसार है उससे कई गुना ज्यादा सुंदर होता। क्योंकि पुरुष का स्वभाव कहीं ना कहीं थोड़ा मैं कहूँगी हिंसक सा रहा है। वो एक बहुत स्वाभाविक रहा है कि बाहर जाके उसको संघर्ष करना है। और और दुखद ये है कि पुरुष तो पुरुष बनता ही गया, लेकिन स्त्रियां भी जब पुरुष हो जाएंगी तो संसार में हिंसा बढ़ती ही जाएगी। अगर लड़कों को लड़कियों जैसे थोड़े आचरण सिखाए जाते और किसी का स्वभाव बहुत नरम है या कोई पुरुष वर्ग या लड़का भावुक है तो उसकी खिल्ली ना उड़ाई जाती कि तुम लड़कियों जैसे रोते हो या लड़कियों जैसे हो। मुझे लगता है अपना समाज बहुत सुंदर होता और तब प्रगति की महिलाओं के परसेंटेज और बढ़ जाते। क्योंकि जब पुरुष में थोड़ा स्त्रियों को समझने की या स्त्री स्वभाव को हमने उन्नत किया होता तो आज 50% स्त्रियां हर जगह होती। उनको ना आरक्षण की जरूरत होती, ना उनको सुरक्षा की जरूरत होती। क्योंकि जब पुरुष स्त्रियों के स्वभाव से थोड़ा अवगत होंगे या सहज होंगे या करुणामयी होंगे तो वो ऐसी जो घटनाएं सुनने में आती हैं तो मुझे नहीं लगता संसार इतना घृणित होता। तो सबको स्वाभाविक रूप से ईश्वर ने सबको अपना अपना स्वभाव दिया है, जिसमें जो गुणवत्ता हो हम उसको ग्रहण करें। जैसे स्त्रियों में बहुत प्रेम और बहुत वो केयरिंग नेचर की होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पुरुषों को अडॉप्ट करना चाहिए। पुरुष थोड़ा सा संघर्षशील होते हैं, ज्यादा चिंता नहीं करते, स्त्रियों को सीखना चाहिए। परस्पर एक दूसरे का सहयोग हम अच्छी आदतों को लेके कर सकते हैं। ये नहीं कि पुरुष नशा करते थे तो स्त्रियां भी नशा करने लगी, ये कोई बराबरी नहीं हुई। बराबरी एक योग्यता शिक्षा के क्षेत्र में ही अच्छी लगती है। और मुझे यही कहना है कि जिसके जो गुण हों वो हम ग्राह्य करें। समाज के दो
पहलू हैं स्त्री और पुरुष। हम एक को बढ़ा के दूसरे को छोटा दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। कि स्त्रियां आगे बढ़ जाएं तो पुरुषों का औचित्य न रह जाए। मुझे लगता है दोनों से ही संसार चलता है। तो अगर परिवार में हम स्त्रियों को बढ़ाते हैं तो उनको उनको ज्ञान देने के बाद उनको दर्जा भी चाहिए, कि उनको एक स्थान चाहिए। उनको धन सुविधा साधन के अलावा भी कुछ चाहिए। इस पर हम जरूर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।